नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं योग रस। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। एक बिहारी जो मैला धोने की प्रथा के खिलाफ बना। नायक कहानी सुलभ के बिंदेश्वर पाठक की पद्मभूषण से सम्मानित बिंदेश्वर पाठक ने 1970 के दशक में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज की नींव रखी थी। इसके जरिए उन्होंने पूरे देश में बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर शौचालय बनाए। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक का मंगलवार को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। बिंदेश्वर पाठक 80 साल के थे। 15 अगस्त को सुलभ इंटरनेशनल के मुख्यालय में पाठक ने झंडोत्तोलन किया। तब तक वो पूरी तरह से ठीक थे, लेकिन अचानक उन्हें तकलीफ महसूस हुई। उन्हें एम्स ले जाया गया। डॉक्टरों ने क्रिटिकल बताया। फिर कार्डियक अरेस्ट से 1:30 से 2 बजे के बीच में उनका निधन हो गया। बिंदेश्वर पाठक का जन्म बिहार वैशाली जिले के रामपुर बाघिल गांव में हुआ था। उन्होंने अपना पूरा जीवन स्वच्छता अभियान को समर्पित कर दिया था। पद्मभूषण से सम्मानित बिंदेश्वर पाठक ने 1970 के दशक में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विसेज की नींव रखी थी। इसके जरिए उन्होंने पूरे देश में बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर शौचालय बनवाए। उनकी सुलभ फाउंडेशन ने कई भारतीय शहरों को पेपर यूज शौचालय स्थापित करने में मदद की। उन्होंने पेशाब के लिए 1 रुपया और शौच के लिए 2 रुपए की अवधारणा की शुरुआत की। इस अवधारणा ने एक ऐसे देश में तेजी से जोर पकड़ लिया जहां सार्वजनिक रूप से शौचालय का इस्तेमाल करने का मतलब अक्सर पेड़ के पीछे बैठना होता है। अपने जीवन काल के दौरान पाठक ने कई बड़े भारतीय और वैश्विक पुरस्कार जीते। जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, प्रेस ने उन्हें मिस्टर सैनिटेशन और द टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया करार दिया। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट में उन्हें मिनी क्रांतिकारी बताया और 2015 में उन्हें इकोनॉमिस्ट ग्लोबल डाइवर्सिटी लिस्ट में शामिल किया गया। 1989 में न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने एक बार राजस्थान में मेला ढोने वालों के परिवारों की 100 लड़कियों से एक मंदिर का नेतृत्व कराया, जहां दलितों को पारंपरिक रूप से मंदिरों में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। पाठक ने उनके साथ सार्वजनिक रूप से भोजन भी किया। पाठक अक्सर कहते थे कि जीवन में उनकी प्राथमिकता लोगों के लिए स्वच्छता की समस्या को हल करना है। मैं इस काम को अपने बेटों और बेटियों से ज्यादा प्यार करता हूँ। पाठक महात्मा गांधी की सीख से प्रभावित थे। उच्च जाति के ब्राह्मण परिवार में जन्मे पाठक का कहना था कि एक बच्चे के रूप में भी वह अपने विशेषाधिकार के बारे में गहराई से जानते थे और जाति व्यवस्था की सच्चाई हमेशा उन्हें परेशान करती थी। गांव के लोगों को जाति व्यवस्था हमेशा परेशान करती थी। 2017 में बीबीसी के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने बचपन की एक घटना के बारे में बताया, जो एक महिला के बारे में थी जो उनके घर की महिलाओं का प्रसव कराने आती थी। वो जब भी घर में प्रसव कराने के लिए आती थी, पाठक की दादी पूरे घर में शुद्ध जल का छिड़काव करती थी। उन्होंने बताया कि मुझे आश्चर्य होता था कि क्यों लोग मुझसे कहा करते थे कि वह एक अछूत हैं और जिस जमीन पर वह चलती थी वह मैली हो जाती थी। उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया। घर वालों ने एक पुजारी को बुलाया। पुजारी ने घर वालों से कहा कि पाठक संक्रमित हो गए हैं और उन्हें घर से निकाल दिया जाना चाहिए। तभी पाठक की मां ने हस्तक्षेप किया। वह सिर्फ एक बच्चा है और हम अपने बच्चे को घर से नहीं निकालेंगे, आप बस उपाय बताइए। पुजारी ने जो उपाय बताया वो बहुत खतरनाक था। पाठक को गाय का गोबर और मूत्र के साथ निगलने को कहा गया। पाठक ने कहा कि मेरे लिए वो सब करना बहुत दर्दनाक था। यह घटना पाठक के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए योग रस।